नमस्कार मित्रों, हम बीएसटीसी का सिलेबस कर रहे हैं और उसमें पहला टॉपिक है शिक्षण अधिगम टीचिंग लर्निंग। तो हम अधिगम के बारे में पढ़ रहे थे और अधिगम के सोपानों के बारे में पढ़ रहे थे। पहले एक दो प्रश्न कर लेते हैं। अधिगम सोपानिकी सिद्धांत का संबंध किससे है? रॉबर्ट गेने, स्किनर, एडविन गुथरी, CL हल, क्लार्क एल हल। तो अधिगम सोपानिकी सिद्धांत का संबंध रॉबर्ट गेने से है। गेने ने अधिगम के 8 सोपान बताए हैं। सबसे जो निम्न स्तर का था वो संकेत और सबसे उच्च स्तर का समस्या। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट एम गेने के अनुसार अधिगम के प्रकार हैं 8। कितने हैं? 8 प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रकार रॉबर्ट एम गेने के द्वारा नहीं दिया गया? संकेत अधिगम, ये तो रॉबर्ट एम गेने का सबसे निम्न स्तर है। शाब्दिक साचर्य अधिगम ये भी दिया था। संप्रत्यय कॉन्सेप्ट अधिगम ये भी दिया था। अनुकरण के द्वारा सीखना ये रॉबर्ट एम गेने का नहीं है। किसी को देख कर के जब बालक सीखता है और उसी के अनुसार करता है, जैसे फिल्म हॉल में बालक फिल्म देख के आता है कि हीरो गुंडों को ठोक रहा है और घर आकर के वह अपने छोटे भाई बहन को ठोकता है, तो वो उस हीरो की नकल ही तो कर रहा है। और ये सिद्धांत दिया था किसने? हल्बर्ट बांडुरा ने, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो रॉबर्ट गेने ने कौन सा नहीं दिया? अनुकरण के द्वारा सीखना। मित्रों, अब हम पढ़ते हैं कि अधिगम की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो आपका उत्तर होगा 3। प्रारंभ की अवस्था, मध्य की अवस्था और अंतिम अवस्था। प्रारंभिक अवस्था में जब आप घर से आते हो ताज़ा ताज़ा ऊर्जा से भरे होते हो, गति अधिक होती है, ज़्यादा सीखते हो जब कक्षा प्रारंभ होती है, सुबह सुबह की क्लास में। मध्य की अवस्था, इसमें ऊर्जा कम हो जाती है, बालक चिड़चिड़ा हो जाता है और ध्यान कम हो जाता है दोपहर की क्लास में। और अंतिम क्लास में सीखने की चरम सीमा आ जाती है, मतलब सीखना ही बंद हो जाता है बालक का लास्ट क्लास में और उसको घर जाने की इच्छा हो जाती है। तो अधिगम की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3, प्रारंभिक, मध्य और अंतिम अवस्था। अब बात करते हैं अधिगम की शैली या अधिगम के तरीका। मतलब कोई भी बालक सीखता है तो उसके सीखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो करके सीखना, बालक करके भी सीख सकता है। अगर किसी काम को बालक करता है और सीखता है तो वो उसे हमेशा याद रहता है। निरीक्षण से सीखना, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, किसी को देख करके सीखना। परीक्षण से सीखना, एक्सपेरिमेंट करके सीखना। सामूहिक रूप से सीखना, सभी बच्चे मिल करके सीखते हैं। और मिश्रित रूप से सीखना। सीखने के तरीके क्या हैं? करके सीखना, निरीक्षण से सीखना, ऑब्जर्वेशन, परीक्षण से सीखना, एक्सपेरिमेंट करके, सामूहिक रूप से सीखना क्लास में, और मिश्रित रूप से सीखना। तो ये अधिगम के तरीके हैं, इनको ध्यान में रखना है। अब मित्रों, हम बात करते हैं अधिगम के सिद्धांतों की। तो अधिगम के सीखने के व्यवहारवाद के सिद्धांत, साचर्यवाद या संबंधवाद के सिद्धांत कौन कौन से हैं? व्यवहारवाद का ही दूसरा नाम साचर्यवाद है और इसी का दूसरा नाम संबंधवाद है। इसे SR सिद्धांत भी कहते हैं, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। तो सीखने के व्यवहारवाद के सिद्धांत कौन कौन से हैं? एक तो दिया था थार्नडाइक ने, उसका नाम था प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। इसे ही कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। कि इसने बिल्ली पे प्रयोग किया और इसने कहा कि जब बिल्ली को उद्दीपक दिया जाएगा तो वो अनुक्रिया करेगी। लेकिन हमको इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमको इतना ही पढ़ना है कि व्यवहारवाद का सिद्धांत कौन सा है?
प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया? बिल्ली पर। व्यवहारवाद का दूसरा सिद्धांत पावलोव का है। क्लासिकी अनुबंध का सिद्धांत और इसी का दूसरा नाम अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया था। कुत्ते को भोजन दिया, साथ साथ में घंटी बजाई तो उसको लार आती थी। फिर कुछ दिन बाद में केवल घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया, फिर भी कुत्ते ने सोचा कि घंटी बजते ही भोजन आएगा, तो उसको लार आ गई। मतलब घंटी में और भोजन में इसने क्या करा दिया? अनुबंध करा दिया, संबंध करा दिया। तो व्यवहारवाद का दूसरा सिद्धांत पावलोव का है, क्लासिकी अनुबंध का सिद्धांत, और इसने प्रयोग किया कुत्ते पे। व्यवहारवाद का तीसरा सिद्धांत स्किनर का है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। इसने चूहे पे प्रयोग किया, कबूतर पे प्रयोग किया। चौथा सिद्धांत है गुथरी का, एडविन गुथरी का, प्रतिस्थापन या समीपता अधिगम का सिद्धांत। और पांचवा सिद्धांत दिया क्लार्क हल ने, पुनर्बलन या प्रबलन। पुनर्बलन या इसी को कहते हैं प्रबलन अधिगम का सिद्धांत। किसने दिया? क्लार्क हल ने। तो मित्रों, व्यवहारवाद के सिद्धांत कौन कौन से हैं? थॉर्नडाइक का प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत, बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, एडविन गुथरी का प्रतिस्थापन या समीपता का सिद्धांत, और क्लार्क हल का पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत। ये तो थे व्यवहारवाद के सिद्धांत। अब अधिगम के या सीखने के संज्ञानात्मक या क्षेत्रीय सिद्धांत कौन कौन से हैं? एक तो है गेस्टाल्ट सिद्धांत, जो दिया था किसी एक व्यक्ति ने नहीं दिया था, इन तीनों ने मिलकर दिया था। वर्दीमर, कोहलर और कोपका ने क्या दिया? गेस्टाल्ट सिद्धांत दिया। इन्होंने बंदर के ऊपर प्रयोग किया था। उसको एक पिंजरे में बंद किया और बाहर रख दिए केले। पिंजरे के अंदर एक छड़ी रख दी, तो बंदर कुछ देर तो इधर उधर कोशिश करता रहा केलों को लेने के लिए। फिर उसके दिमाग में आया कि क्यों नहीं इस छड़ी को उठाकर इससे इन केलों को पकड़ लिया जाए। एक किसने किया कि पिंजरे के ऊपर रस्सी से केलों को बांध दिया और उसमें बंदर को बैठा दिया, तो उसके अंदर डिब्बे रख दिए। तो बंदर ने क्या किया कि पहले तो उछल उछल करके उन केलों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं पकड़ पाया। फिर इसने एक डिब्बे के ऊपर दूसरा डिब्बा रखा, दूसरे के ऊपर तीसरा डिब्बा रखा, उनके ऊपर चढ़ के केलों को पकड़ लिया और खा लिया। ये प्रयोग किया इन लोगों ने। तो संज्ञानात्मक या क्षेत्रीय सिद्धांत में आता है गेस्टाल्ट सिद्धांत, वर्दीमर, कोहलर, कोपका और चिंपांजी पे प्रयोग। संज्ञानात्मक या क्षेत्रीय सिद्धांत में आता है सामाजिक सिद्धांत। ये दिया था अल्बर्ट बांडुरा ने और इसने एक बेबी डॉल पे प्रयोग किया। 3 नंबर आता है चिन्ह सिद्धांत, टोलमैन ने दिया। जब हम टोल पे जाते हैं तो वहाँ पे टोल का चिन्ह आता है कि आगे टोल है, कृपया धीरे चले, और उसके अंदर 4-5 रास्ते होते हैं, भूल-भुलैया है वो, हम सोचते कौन से में से जाएं। तो चिन्ह सिद्धांत किसने दिया? टोलमैन ने। प्रयोग किया भूल-भुलैया और उसमें चूहे को छोड़ा। और संज्ञानात्मक या क्षेत्रीय सिद्धांत में चौथा है क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत, या इसी का नाम है तलरूप अधिगम सिद्धांत। ये दिया था कुर्ट लेविन ने और इसने छोटे बालक पे प्रयोग किया। तो संज्ञानात्मक या क्षेत्रीय सिद्धांत है गेस्टाल्ट, सामाजिक सिद्धांत, चिन्ह सिद्धांत और क्षेत्रीय सिद्धांत या तलरूप सिद्धांत। अब मित्रों, हम बात करते हैं अधिगम के आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में। एक तो दिया ब्रूनर ने और एक दिया वसुबेल ने। ब्रूनर ने दिया संरचनात्मक या निर्मितवाद का सिद्धांत और वसुबेल ने दिया सीखने का सिद्धांत।
और सिद्धांत की बात करें तो एक आता है मानवतावादी अधिगम सिद्धांत। और मानवतावादी अधिगम सिद्धांत में दो आते हैं। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत कॉल रोजर्स ने दिया कि रोज रोज काम करता है तो व्यक्ति को क्या होता है, अनुभव होता है। और एक अब्राहम मैस्लो ने दिया पदानुक्रमित सिद्धांत। तो मानवतावादी अधिगम सिद्धांत दो है। कॉल रोजर्स ने रोज रोज अनुभव हुआ तो अनुभवजन्य सिद्धांत दिया। अब्राहम मैस्लो ने दिया पदानुक्रमित सिद्धांत। इनको याद करना पड़ेगा आपको। अब जो सिद्धांत हमने पढ़े उसी से संबंधित प्रश्न पूछ लेंगे कि व्यवहारवाद से संबंधित सिद्धांत कौन सा है। कर्ट लेविन, अब्राहम मैस्लो, जेरोम ब्रूनर, एडविन गुथ्री। तो ये हो जाएगा एडविन गुथ्री। व्यवहारवाद से संबंधित अधिगम सिद्धांत है एडविन गुथ्री का। इसने प्रतिस्थापन अधिगम सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? प्रतिस्थापन अधिगम सिद्धांत। अगला प्रश्न है मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने। किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने। कोलर तो आता है संज्ञानवादी या निर्मितवाद में। स्किनर थार्नडाइक आते हैं व्यवहारवाद के सिद्धांतों में। और मानवतावादी सिद्धांत में आ गया मैस्लो। क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत या तलरूप अधिगम सिद्धांत किसने दिया? ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है। जो क्षेत्रीय अधिगम के सिद्धांत हैं उनमें कौन आता है? टोलमैन। और टोलमैन ने क्या दिया था? तलरूप अधिगम सिद्धांत। क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत से संबंधित टोलमैन है और क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत को तलरूप अधिगम सिद्धांत कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मित्रों आज की क्लास में इतना ही। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।